बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जो स्टूडेंट्स 9th क्लास के न्यू मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 और एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को हम डिस्कस कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वो लेक्चर भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें x की वैल्यू दी हुई है 3 प्लस के रूट 8। इस वैल्यू को सोल्व करके हमने 1 और x की वैल्यू फाइंड करनी है। इसको हमें रैशनलाइज करना है। जो हमने प्रीवियस लेक्चर आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया है उसके अंदर हम रैशनलाइज करना प्रॉपर सीख चुके हैं। तो अब हम इसको रैशनलाइज कर देते हैं। देखिए सबसे पहले हम इस वैल्यू को 1 और x के बराबर फर्ज कर चुके हैं। इसको 1/3 प्लस के रूट के बराबर फर्ज कर चुके हैं। 1 और x तो हमारे पास सब सेम चलता रहेगा। इस वैल्यू का जब भी आप इसको रैशनलाइज करेंगे तो डिनोमिनेटर के अंदर जो वैल्यू होती है उसका साइन चेंज करके उसके साथ मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और उसके साथ हम डिवाइड भी कर देते हैं। ठीक है, 1 और x हमारे पास सेम है। जब इस वैल्यू को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू वापस आ जाएगी। 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 9 प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट 8 को स्क्वायर रूट 8 के साथ मल्टीप्लाई किया तो स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर आ चुका है। तो 1 ओवर x हमारे पास सेम है। 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 हम वैसे लिख चुके हैं। 9 भी वैसे आ चुके हैं, माइनस भी सेम लगा चुके हैं। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, बाकी 8 बच चुका है। 1 ओवर x हमारे पास सेम है। 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 ये ऊपर वाला लिख चुके हैं। इन दोनों को माइनस किया तो 1 बच चुके हैं, जो कि हमारे पास 1 ओवर x की वैल्यू आ चुकी है। तो बड़ा पेपर के अंदर अगर आपको कोई भी पार्ट दे दिया जाए तो आपने सबसे पहले इसको अटेम्प्ट करना है। जिस तरह आपकी बुक के अंदर 6 के 6 पार्ट दिए हुए हैं, उनको अटेम्प्ट करने से पहले आपको ये पार्ट हल करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इन 6 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो बाकायदा जी अब पार्ट नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम सोल्व की हेडिंग लगा चुके हैं। अब देखिएगा, बात को जरा समझना है ध्यान से। x प्लस 1 ओवर एक्स, एक्स की वैल्यू हमारे पास कहाँ पे है? देखिए x की वैल्यू हमारे पास ये वाली मौजूद है, ठीक है, और 1 ओवर x की हमारे पास ये वाली वैल्यू मौजूद है। तो हम ये वाली वैल्यूज को पुट कर देते हैं। x की वैल्यू ऊपर वाली है जी हमारे पास 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, हमारे पास ये x की ओरिजिनल वैल्यू है, रियल वैल्यू है, जो हम ऊपर जिससे हमने 1 ओवर x निकाला है। उसके बाद बीच में प्लस है, प्लस लगा चुके हैं। 1 और x की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 अभी हमने 1 और x की वैल्यू पुट की है। देखें x प्लस 1 और x हमारे पास पार्ट दिया हुआ है, फर्ज करें ये पेपर में आ चुका है। तो आपने सबसे पहले x इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 को सोल्व किया तो 1 और x की वैल्यू निकाल ली है, जो कि हमारे पास 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 आई थी। ठीक है, तो अब हमने क्या किया है, x प्लस 1 और x की हमने वैल्यूज को पुट कर दिया है, बस यही हमने काम किया है। तो बड़ा नेक्स्ट स्टेप के अंदर अब आपने जरा देखना है कि हम क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन के साथ। देखें ये प्लस के स्क्वायर रूट 8 है, ये माइनस के स्क्वायर रूट 8 है। जब इस तरह की कोई कंडीशन आ जाती है तो वो नंबर्स आपस में खुद से कैंसिल हो जाते हैं, उनको लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो 3 प्लस 3 हमारे पास 6 आ चुका है, जो कि बेटा फर्स्ट पार्ट का आंसर आया है। उम्मीद है आई होप सो आपको समझ आ चुकी है। बेटा समझ नहीं आई तो वीडियो को पॉज करें और फिर देखना स्टार्ट कर दें। तो अब हम पार्ट नंबर 2 को स्टार्ट कर रहे हैं जी। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास x माइनस 1 ओवर x है जी। x माइनस 1 ओवर x है, ये हमारे पास सेकंड पार्ट है। इसको देखें किस तरह से अटेम्प्ट करना है। फिर से बता रहा हूं कि आपने सबसे पहले वो वैल्यू को हल करना है, सॉरी उस x की वैल्यू को फाइंड करना है 1 ओवर x के बराबर। फिर से आप इस पार्ट की तरफ आ सकते हैं। तो अब हम इसको स्टार्ट लेते हैं जी। x की वैल्यू हमें पता है, वो दी हुई है, हम यहाँ से देखकर भी पुट कर सकते हैं। वो हमारे पास क्या है जी 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 हमारे पास ये x की वैल्यू है। इसके बीच में माइनस है तो ब्रैकेट्स का यूज कर लें। जब भी माइनस बताना हो या माइनस कहीं नजर ना आ रहा हो तो आप उसके लिए ब्रैकेट्स का यूज कर सकते हैं। 1 और x की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 हमारे पास x की वैल्यू आई है, जो अभी हमने फाइंड की है। तो अब फर्दर इनकी ब्रैकेट्स को जरा ओपन कर लेते हैं। 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 तो हम सेम लिख चुके हैं, माइनस है, जब ये माइनस ब्रैकेट सॉरी अंदर जाएगा तो इसके सिंबल्स अलामत को चेंज कर देगा। ये पॉजिटिव 3 है तो नेगेटिव 3, ये नेगेटिव 3 है सॉरी स्क्वायर रूट 8 है तो ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट 8 हो जाएगा, मतलब माइनस माइनस प्लस हो चुका है। सिंपल सा फंडा है। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब जरा आपने समझना है इस चीज को। देखिए ये हमारे पास प्लस के 3 है, ये माइनस के 3 है।
जब भी इस तरह की कंडीशन आती है तो उनमें से दोनों ही कैंसिल हो जाते हैं। तो स्क्वायर रूट 8 दोनों पॉजिटिव हैं, तो 2 स्क्वायर रूट 8 हमारे पास जी इस पार्ट का आंसर भी आ चुका है। बेटा अगर समझ नहीं आए तो कैसे स्टेप्स हुए, आपने क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और दोबारा देखना स्टार्ट कर देना, इंशाल्लाह आपको सारी समझ आ जाएगी। तो अब हम जी पार्ट नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं जी। पार्ट नंबर 3 देखते हैं जी, हमें क्या दिया हुआ है, एक्स का स्क्वायर प्लस 1 और एक्स का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर प्लस 1 और एक्स का स्क्वायर, ये पार्ट नंबर 3 है जी, पार्ट नंबर 3 चल रहा है हमारा। इसको भी हमने इसी तरह से अटेम्प्ट करना है। अब इसके लिए हमें एक फार्मूले की जरूरत है जो कि आप 8 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तो फार्मूला जरा लिख लेते हैं, a प्लस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2a और b। ये फार्मूला आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं एवरी टाइम। तो ये फार्मूला तो हम लगाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी। फर्ज कर लें कि अगर आपके पास पेपर के अंदर ये वाला पार्ट आया हुआ है, पेपर के अंदर ये वाला पार्ट आ चुका है, तो बेटा सबसे पहले आपने x की वैल्यू को हल करके 1 और x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। ठीक है, सबसे पहले आपका काम ये होने वाला है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर इस पार्ट को आप बनाएंगे, उसको हल करने के बाद ये पार्ट आप खुद से बनाएंगे, क्योंकि पेपर के अंदर तो सिर्फ यही दिया हुआ होगा ना। आपने इसको पहले हल करना है, इसको बना लेना है, फिर इसकी वैल्यू इसको पुट कर देना है इस तरह, तो आपके पास फर्स्ट पार्ट का ये वाला आंसर आ जाएगा। तो फर्दर नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब ये वाला हमें पार्ट जैसा कि गिवन है, तो इस वैल्यू का स्केयर लेंगे। इस वैल्यू का अगर हम स्केयर की जरूरत है ना हमें, अगर स्केयर इसके ऊपर लगा दें तो ये वैल्यू भी सेम बन जाएगी इस पार्ट की तरह। तो इसका स्केयर लेंगे तो ये वैल्यू वापस आ जाएगी, मतलब कि उसको हल किया, फिर इस स्टेप को मतलब इस पार्ट को हमने खुद से अरेंज किया है, फिर हम इस तक पहुंचेंगे, फिर हम ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो ये बात आपने याद रखनी है। तो अब हम क्या करते हैं जी, फार्मूले को जरा ओपन करते हैं। सबसे पहले हम इस वैल्यू को यहाँ पर दर्ज करते हैं। क्या है जी हमारे पास ये वैल्यू है जी x प्लस 1 ओवर x, ये तो हमारे पास ये आ चुके हैं, इसका हम स्केल ले चुके हैं। अब इसका जो हमारे पास आंसर आया वो है 6 का भी हमें बोथ साइड दोनों का स्केल लेना पड़ेगा, जो कि हम ले चुके हैं। समझ नहीं आई तो दोबारा देखें, पेपर के अंदर ये पार्ट आया हुआ है, तो इसका स्केयर ओपन करना है। तो स्केयर ओपन करने के लिए हमें ये सिंगल वैल्यू चाहिए होती है। जब हमारे पास सिंगल वैल्यू आएगी, उसका स्केयर लेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास बनेगी। उम्मीद है अब आप लोग समझ चुके हैं यहाँ तक। तो बड़े यहाँ पर स्पेस बना लेते हैं। अब जरा देखिए स्पेस बन चुकी है, इसको फर्दर आगे सोल्व करते हैं। अब हम यहाँ पर जी सबसे पहले मसावी लगा सकते हैं। इस x को हमने फर्ज कर लेना है a, और इस 1 और x को हमने फर्ज कर लेना है जी b। ये पूरी वैल्यू a है, ये पूरी वैल्यू b है, मतलब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab हमें चाहिए। तो ये फार्मूला खोल देते हैं। a की जगह पे हम लिख सकते हैं जी x का स्क्वायर प्लस b की जगह पे हम लिख सकते हैं 1 ओवर x का स्क्वायर, उसके बाद प्लस 2। a हमारे पास x है और b हमारे पास 1 ओवर x है, जहां हम वैल्यूज को पुट कर चुके हैं। देखें a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस के 2a और b, फार्मूला हम पुट कर चुके हैं। अब देखें जी नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होने वाला है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये x इस x के साथ कैंसिल हो चुके हैं, बाकी वैल्यूज को लिख लेते हैं। हमारे पास क्या बचा हुआ है जी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे देखें एक स्टेप अभी हमने स्किप किया, यहाँ पे इज इक्वल टू के बाद यहाँ पे हमारे पास ये 6 भी था, तो 6 का स्क्वायर लेंगे तो 36 आ जाएगा। अपने कैलकुलेटर पे ले सकते हैं 6 मल्टीप्लाई 6, तो 36 आएगा। अब 36 को हम यहाँ पर लेकर आ जाते हैं, और ये पॉजिटिव 2 है तो उस तरफ जाएगा, नेगेटिव 2 हो जाएगा। उम्मीद है पार्ट की समझ आ चुकी है। तो नेक्स्ट स्टेप, एक्स का स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू, मसावी बोल सकते हैं 36 माइनस 2 34, जो कि हमारे पास पार्ट नंबर 3 का बेटा आंसर आ चुका है। उम्मीद है आपको समझ भी आ रही है। तो अब जी हम पार्ट नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट नंबर 4 देखें जी, पार्ट नंबर 4 के अंदर हमें क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। अब हम ये मालूम करेंगे, पार्ट नंबर 4 चल रहा है हमारा। तो पार्ट नंबर 4 फर्स्ट करें कि पेपर में आ चुका है, तो आपको सबसे पहले x की वैल्यू को देखते हुए 1 ओवर x पहले फाइंड कर लेना है। उसके बाद ये देखें इसका हाफ क्या बनता है, इस वैल्यू का हाफ बनता है हमारे पास x माइनस 1 ओवर x।
इस वैल्यू का स्क्वायर ले लें, अगर आप लोग इस वैल्यू का स्क्वायर ले लेते हैं तो ये वैल्यू वापस आ सकती है, मतलब ये वैल्यू चाहिए, ये वाली वैल्यूज चाहिए। तो या आप ये कर सकते हैं या फिर आप इसकी जगह पे एक फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। फार्मूला हम कौन सा यूज कर सकते हैं जी? फार्मूला जरा हम यहाँ पर लिख देते हैं, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर वाला फार्मूला लिख देते हैं जी। तो हमारे पास ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर किसके इक्वल होता है जी? एक प्लस का फैक्टर होता है और दूसरा हमारे पास माइनस का फैक्टर होता है। ये फार्मूला हम यूज कर सकते हैं इसके लिए। तो ये कैसे होगा जी? अब आपने जरा देखना है, इस पूरी वैल्यू को हम ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर फर्ज कर रहे हैं, तो एक्स का स्क्वायर माइनस 1/x का स्क्वायर, ये तो सिंपल आ चुका है ना। अब जी a प्लस बी, मतलब एक बार इसको पॉजिटिव करना है और एक बार इसको नेगेटिव करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 1/x, दूसरा फैक्टर बनाएंगे x माइनस 1/x। यहाँ तक उम्मीद है समझ आ चुकी है। फार्मूले को देखते हुए हमने इसको तब्दील कर दिया है, चेंज कर दिया है। अब हम यहाँ पर जरा देखते हैं, x प्लस 1/x है, x माइनस 1/x है, इसकी वैल्यू हम पहले फाइंड कर चुके हैं। कहाँ पे है जी? x प्लस 1/x है ना हमारे पास। इसका क्या आंसर आया था? 6 आया था। तो हम यहाँ पर जी इसको अब लिखने की जरूरत नहीं है, 6 लिख लेते हैं, ब्रैकेट्स हैं मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। x माइनस 1/x का हमारे पास आंसर आ चुका है जी, x माइनस 1/x का आंसर आ चुका है 2 स्क्वायर रूट 8। 2 स्क्वायर रूट 8 हमारे पास जी इस वैल्यू का आंसर आ चुका है। अब फर्दर चलते हैं जी आगे। अब देखिए मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 12 साथ में स्क्वायर रूट 8 हमारे पास सेम आ चुका है, जो कि पार्ट का आंसर भी आ चुका है। ठीक है, अब आप कह रहे होंगे कि सर आपके पास तो ये आंसर पहले से मौजूद थे, हमारे पास कहाँ से आएंगे? तो वही कह रहा हूँ, इस पार्ट को हल करने के लिए आपको शुरू से करना पड़ेगा, एक तरतीब से एक पैटर्न के साथ करना पड़ेगा, तब आप इस पार्ट तक पहुंचेंगे। तो ये ना समझिएगा कि मैंने रट्टा लगाया होगा, या इस तरह से आपको स्टार्ट शुरू से करना है। तो पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं जी। पार्ट नंबर 5 हमें क्या कह रहा है जी? x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। अब हमने ये पार्ट बेटा फाइंड करना है। तो देखिए इस पार्ट को हल करने के लिए वो स्टेप आपको लाजमी करना पड़ेगा। इस वैल्यू का हाफ क्या है? इस वैल्यू का हाफ हमारे पास जी ये वाला पार्ट है, जो कि हमने फाइंड कर चुके हैं पहले से। तो इसकी वैल्यूज को पुट कर देते हैं अब हम। देखिए जी स्टार्ट लेते हैं जी। सबसे पहले हम इस वैल्यू का स्क्वायर लेना पड़ेगा, x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, इस होल का स्क्वायर लेंगे तो ये वैल्यू वापस आ जाएगी। अब इसका जो आंसर है वो भी हमें चाहिए। इसका आंसर हमारे पास क्या आया है जी? 34। इसका आंसर हम 34 निकाल चुके हैं इस पार्ट का, तो वो हमें पुट करना पड़ेगा। वो हाफ है तो इसका भी हमें स्क्वायर लेना पड़ेगा, बोथ साइड स्क्वायर लेना होता है, ये याद रखिएगा। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर इसका फार्मूला ओपन कर देते हैं। फार्मूला हम ये वाला ओपन करेंगे जी, ये वाला फार्मूला पहले कर चुके हैं, ये वाला फार्मूला यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, जब 2 बाय मल्टीप्लाई होगा तो पावर 4 कर देगा। उसके बाद हमारे पास क्या होता है जी? प्लस के 2, a हमारे पास जी x का स्क्वायर है और b हमारे पास जी 1/x की पावर x का स्क्वायर है। ठीक है, ये हम पुट कर चुके हैं। देखिए ये x का स्क्वायर a था हमारे पास, और सॉरी a था, b हमारे पास 1/x का स्क्वायर था, तो हम वैल्यूज को पुट कर चुके हैं। 34 का अपने कैलकुलेटर पे लेंगे स्क्वायर तो 1156 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो फर्दर बेटा नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। उसके बाद यहाँ पे देखें ये x स्क्वायर ये x स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू लगा के 1156 को स्टार्टिंग में लिया, ये पॉजिटिव है तो ये -2 हो चुका है। उम्मीद है यहाँ तक आप लोग समझ चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 है जी, इज इक्वल टू माइनस करेंगे तो 1154, जो कि हमारे पास पार्ट का आंसर आ चुका है। आई होप सो आप समझ चुके हैं कि हमने इस स्टेप को कैसे अटेम्प्ट किया है। तो अब हम यहाँ पर स्पेस बना लेते हैं जी। तो और नेक्स्ट स्टेप के अंदर पार्ट नंबर 6 को भी अटेम्प्ट कर देते हैं। पार्ट नंबर 6 चल रहा है हमारा जी, x माइनस 1/x का स्क्वायर है जी। ये पार्ट अब हमने फाइंड करना है। देखिए x माइनस 1/x है, हम क्या कर सकते हैं? देखिए इस वैल्यू का हाफ, इस वैल्यू का हाफ कौन सा बनता है? ये वाला x माइनस 1/x हमारे पास एक वैल्यू है, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे और इसका जो आंसर है उसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, ये वाला आ चुके हैं। तो इसका स्क्वायर रूट हमारे पास क्या है? 2 स्क्वायर रूट 8। तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? x माइनस 1/x का स्क्वायर तो उसने पहले से लिया हुआ है, कोई मसला नहीं है। इसका आंसर क्या आया हुआ है हमारे पास?
2√8 हमारे पास जी इसका आंसर आया हुआ है, लेकिन दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। नेक्स्ट तरफ x माइनस 1 और x का स्क्वायर रूट तो हमारे पास सेम है, इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, 2 मल्टीप्लाई के अंदर आ चुका है। काफी आसान पार्ट है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ x माइनस 1 और x का स्क्वायर तो सेम चल रहा है, इज इक्वल टू माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो 32, जो कि हमारे पास इस पार्ट का आंसर भी आ चुका है। 6 के 6 पार्ट को हमने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप अटेम्प्ट किया है, कोई पार्ट हमने बेटा स्किप नहीं किया। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आई तो वीडियो को पॉज करें और फिर देखना स्टार्ट कर दें, इंशाल्लाह आपको सारी समझ आ जाएगी। अब हम इसको रेज करते हैं, क्योंकि रिकॉर्डिंग में ये पार्ट अब मौजूद है। नहीं समझ आई तो बेटा वीडियो को बैक करें और फिर समझना स्टार्ट कर दें। तो इसको जरा हम अब रेज कर देते हैं जी। रेज हो चुका है जी, कर चुके हैं जी इसको रेज। अब जब हम क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट लेते हैं जी। 3 तो हम कंप्लीट कर चुके हैं, पार्ट 4 की तरफ चल रहे हैं जी। पार्ट 4 देखते हैं जब हमें क्या कहते हैं। वो हमें वैल्यू दे रहा है, इसको भी हमने जो है ना रैशनलाइज करना है। 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 पार्ट नंबर 1 है जी, एक ही पार्ट है। 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 है और डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 है। सही दिया हुआ है ना, 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2। तो ये वैल्यू इक्वल है p प्लस क्यू। p प्लस क्यू है और स्क्वायर रूट 2 भी दिया हुआ है। इसको अब हमने बेटा फाइंड करना है। p प्लस क्यू साथ में स्क्वायर रूट 2 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना। बहुत शॉर्ट में आ सकती है और ये लॉन्ग में आने वाला है। तो देखिए इसको हमने कैसे अटेम्प्ट करने हैं। हम यहाँ पर जी सबसे पहले इसको अब करेंगे रैशनलाइज। ठीक है, रैशनलाइज क्यों करेंगे, रैशनलाइज करके एक तो हमने इसका डिनोमिनेटर के अंदर स्क्वायर रूट खत्म करने हैं, दूसरा हमने p और q की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पर जी सबसे पहले लिखते हैं क्वेश्चंस को सेम। 3 स्क्वायर रूट 2 वैसे लिख चुके हैं, डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 भी सेम लिखा है, कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल एक्यूरेट नंबर है। तो इसको रैशनलाइज करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन, वैल्यू का साइन चेंज करेंगे, सिंबल चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर देंगे और हम इसको डिवाइड भी कर देंगे। दो के मल्टीप्लाई कर चुके हैं, अब हम इसको डिवाइड भी कर चुके हैं। उम्मीद है यहाँ तक आप समझ चुके हैं। डिनोमिनेटर के अंदर जो वैल्यू थी उसका सिंबल चेंज करके मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी कर चुके हैं। और साथ में हमारे पास जो बेटा वैल्यूज है वो है p प्लस क्यू की, वो किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट 2 के। ठीक है, ये तो हमारे पास साथ चल रहा है ना, मेहमान है हमारा। तो बेटा नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब हम अगर इज इक्वल हो लास्ट में हो या सेंटर में हो तो फिर स्टार्ट में नहीं लगाते हैं। अब इस वैल्यू को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें, इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दें, या फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो 8 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, 8 2 4 32, उसके बाद ये प्लस लगा चुके हैं। 8 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 24, स्क्वायर रूट 2 हम सेम ले चुके हैं बेटा। देखिए 8 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये वाला आंसर, ये प्लस लगा चुके हैं। उसके बाद 8 को 3 से 24, ये स्क्वायर रूट सेम आ चुके हैं। उसके बाद ये वाला माइनस आ चुका है। 3 को 4 के साथ 12 और साथ में स्क्वायर रूट 2 तो इसके साथ है, वो हम लगा चुके हैं। यहाँ तक कोई मुश्किल नहीं है, आप सब लोग समझ चुके हैं। उसके बाद ये वाला प्लस माइनस और ये वाला प्लस मिलकर माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस मिलकर ये माइनस कर देगा। ठीक है जी, अब ये 3 और ये 3 9 हो जाएगा। स्क्वायर रूट 2 मिलकर स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर हो चुका है। यहाँ तक बेटा आप लोग समझ चुके हैं। रैशनलाइज करते हुए हम ये काम करते होते हैं। 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 16 प्लस माइनस माइनस, 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 9 और साथ में स्क्वायर रूट 2 तो सेम हो चुका है, क्योंकि ये वैल्यू 2 टाइम थी तो इसका हम स्क्वायर करते होते हैं। और साथ में हमारे पास जी जो वैल्यू है p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2 की थी। ठीक है, ये तो हमने फाइंड करनी है ना। तो बेटा नेक्स्ट स्टेप की तरफ अब चलते हैं। हमने लिखा 32 प्लस, सॉरी 32 यहाँ पर प्लस नहीं आता, सॉरी माइनस आता है। ये साइन मैंने देखा नहीं है, शायद ये माइनस का ही था। ठीक है, सिंपल नीचे चेक करते हैं, सेम लिखा हुआ है, हमने कोई मिस्टेक तो नहीं की, नहीं कोई मिस्टेक भी नहीं है। देखिए ये माइनस और ये माइनस वैसे आ चुके हैं। अब हम 24 और कर देते हैं माइनस के और माइनस, दो माइनस है, जब दो माइनस
जमा हो रहे हो, मतलब सम हो रहे हो, तो माइनस का साइन ही हम यूज करते हैं। और इन दोनों वैल्यूज को अपने कैलकुलेटर पे ऐड करेंगे तो 36, ये स्क्वायर रूट बेटा सेम आ चुके हैं। उसके बाद ये माइनस लगा चुके हैं, 9 सेम है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, 2 मल्टीप्लाई के अंदर आ चुके हैं, डिवाइडेड बाय 16 हमारे पास सेम है, माइनस लगाया, 9 वैसे है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, 2 मल्टीप्लाई के अंदर आ चुके हैं, और जी पी प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2 हमारे पास सेम चलता आ रहा है। कोई मुश्किल नहीं है, यहाँ तक आप सब लोग समझ चुके हैं। अब हम जी यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप करने की कोशिश करते हैं। तो देखिएगा हमारे पास 32 सेम है, माइनस के 36, और स्क्वायर रूट 2 भी सेम है, माइनस 9 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 18, 9 2 जार 18, यहाँ पे साइन माइनस का था, पॉजिटिव था, सॉरी पॉजिटिव है, ठीक है, साइन हमारे पास पॉजिटिव है, वो शायद मिस्टेक हुई है कहीं। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर बेटा 16 लिखा हमने, 16 माइनस 9 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 18, और साथ में हमारे पास p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2 हमारे पास सेम ही आ चुका है। यहाँ तक आप सब लोग समझ चुके हैं। अब हम इस पार्ट को रेज कर देते हैं क्योंकि रिकॉर्डिंग में ये मौजूद है। अब ये वाला पार्ट भी रिकॉर्डिंग में मौजूद है। ठीक, यहाँ पर बेटा हम स्पेस बना लेते हैं। स्पेस बनाने के बाद यहाँ पे इसको हल करने की मजीद कोशिश करते हैं। देखिए पॉजिटिव 32 है, पॉजिटिव 18 है, तो ये दोनों मिलकर 50 हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास ये माइनस के 36 के रूट 2, उसके बाद डिवाइडेड बाय 16 माइनस 18, तो माइनस के 2 इज इक्वल टू, हम यहाँ पर नहीं लगा सकते, यहाँ पर लगाएंगे जी p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2। ठीक है, देखें 18 प्लस 32 50, माइनस के 36 स्क्वायर रूट 2 सेम आ चुका है, इन दोनों को माइनस किया तो माइनस के 2 p प्लस क्यू सेम ही आ रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ देखें, नेक्स्ट स्टेप काफी मजे का होने वाला है। इस वैल्यू में से हम 2 कॉमन ले लेते हैं। जैसे 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 25, ये माइनस, इसको माइनस डिवाइड करेंगे, मतलब 36 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 18, साथ में स्क्वायर रूट सेम आ चुके हैं। अब जी डिवाइड क्या करते हैं, ओवर में हमारे पास क्या है जी माइनस के 2 है, और साथ में हमारे पास p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2 तो सेम ही चल रहा है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अब हम जी इस 2 को इस 2 के साथ कैंसिल करेंगे तो -1 बचेगा, -1 बचेगा ना जी। तो हमारे पास 25 माइनस के 18 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय माइनस के 1, उसके बाद p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2 तो सेम आ चुके हैं। यहाँ तक आप सब लोग समझ चुके हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। माइनस हमें लास्ट में नहीं चाहिए, ये माइनस को ऊपर लेकर जाएंगे तो साइन चेंज कर देगा। ये पॉजिटिव 25 है तो नेगेटिव 25, ये माइनस प्लस 18 स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2 तो सेम आ चुका है। यहाँ तक भी समझ चुके हैं। अब p और q की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। p की वैल्यू हमारे पास है जी p इज इक्वल टू माइनस के 25, जो कि हमारे पास p की वैल्यू आ चुकी है। अब हम q की वैल्यू फाइंड करते हैं। q की वैल्यू हमारे पास क्या है जी 18, q की वैल्यू हमारे पास क्या है जी 18 स्क्वायर रूट 2, लिखें या ना लिखें साथ कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो वैसे भी आ रहा है इसके साथ, लेकिन वहां पर भी मौजूद है। जो कि हमारा पार्ट नंबर 4 था, उसको भी हमने अटेम्प्ट किया है बेटा, एक एक चीज को हमने अटेम्प्ट किया है। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, तो आपने इसको अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करना है। पेपर के अंदर आ जाए तो सेम यही मेथड अप्लाई करेंगे तो आपको 4 नंबर का देता है या 5 नंबर का देता है तो वो कंप्लीट ही देगा। तो अब हम ये इसको रिमूव करते हैं क्योंकि रिकॉर्डिंग में मौजूद है, तो जल्दी से इसको रिमूव कर देते हैं जी। इसको हम जी अब रिमूव कर चुके हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर, अब हम 5 को स्टार्ट करते हैं क्योंकि 4 तो हमारा खत्म हो चुका है ना। 5 को स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5 है जी, उसका फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं 25 3/2। पार्ट 1 है 25 2/3 है ना, सॉरी 3/2 है जी, 3/2 3/2 मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के अंदर है 243 बाहर पावर है जी 3/5, बाहर पावर है 3/5 डिवाइडेड बाय 16, और बाहर हमारे पास पावर है जी 3/4, बाहर पावर है 3/4, और दरमियान में हमारे पास अब क्या है जी, अब भी मल्टीप्लाई है 8 है हमारे पास।
जी नेक्स्ट स्टेप के अंदर 4/3 ब्रैकेट के अंदर है और 4/3 इसकी पावर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर तमाम के तमाम पार्ट्स बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 4 है और जो 5 है ये बिल्कुल ही आपने स्किप नहीं करना। इसके बड़े तमाम पार्ट आप हल करेंगे, बिल्कुल अच्छे तरीके से करेंगे क्योंकि 5 नंबर का मामला है। तो आप जिसको स्टार्ट लेते हैं, सोल्व के लगाने के बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, और बाई हमारे पास पावर है 3/2। ठीक है, 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई 243 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 5, और बाई हमारे पास 3/5 ऑलरेडी मौजूद है, डिवाइडेड बाय 16 को हम लिख सकते हैं बेटा 2 की पावर 4, और बाहर पावर में है 3/4, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 करें तो 8 होता है, बाहर पावर है 4/3। ठीक है, अब ये स्टेप कैसे हुए हैं जरा इसको हल करने की कोशिश कर रहे हैं। देखें ये तो रेज हो चुका है, पहले वाला पार्ट था। हम लिख सकते हैं 25 को 5 का स्केल लिख सकते हैं, मतलब 5 × 5 तो 5 की पावर 2। 243 को हम किस तरह से लिख सकते हैं जी, वो जरा आपने देखना है। 243 को हम यहाँ पर जी इसका एलसीएम ले रहे हैं, क्या जी हमारे पास 243 3 के टेबल पे जाएगा तो 3 8 जार 24, 3 1 जार 3, उसके बाद ही 3 27 जार 81, उसके बाद हमारे पास जी 3 आ चुका है, 3 9 जार 27 होता है, 3 3 जार 9, 3 1 जार 3, 1 2 3 4 5। इस तरह से हमने एलसीएम लिया और 243 की पावर लिख दी हमने 3 की पावर 5, और बाहर पावर सेम लिख चुके हैं। 16 2 की पावर 4 कैसे लिखा, देखिए ये हमारे पास 16 है, ये हमारे पास 16 है। 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, और 2 1 जार 2, 1 2 3 4। तो इस तरह से हमने 2 की पावर 4 लिखा। इसी तरह से हमने 8 को भी लिखा, तो यहाँ पे 8 लिखने का फायदा नहीं है, यहाँ से काउंट कर लेते हैं 1 2 3, 2 की पावर हमने 3 लिख दी है। तो देखें इस तरह से आपने एलसीएम लेना है, अपने रजिस्टर के ऊपर इसको नोट करना है ताकि आपको याद रहे कि ये स्टेप कैसे हुआ है। और पेपर के अंदर भी बेटा आपने लाजमी तौर पे करना है, पेपर वाला खुश हो जाएगा। जी नेक्स्ट स्टेप के अंदर देखें, ये 2 इस 2 से कैंसिल, ये 5 इस 5 से कैंसिल, ये 4 इस 4 से कैंसिल, ये 3 इस 3 से कैंसिल हो चुका है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, सेम वैल्यूज है तो हमने कट कर दी। 5 की पावर 3 हमारे पास बच चुके हैं, 5 की पावर 3 बच गया ना, प्लस मल्टीप्लाई लगाया, 3 की पावर 3 बचा, यहाँ पर 3 की पावर 3 बचा है, डिवाइडेड बाय यहाँ पर 2 की पावर 3 बचा है, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई लगा चुके हैं, 2 की पावर 4 है हमारे पास, 2 की पावर 4 बच चुका है। देखिए 2 से 2 कैंसिल, 5 की पावर 3, 5 से 5 कैंसिल, 3 की पावर 3, देखिए सेम लगा चुके हैं। 4 से 4 कैंसिल, 2 की पावर 3, 3 से 3 कैंसिल, तो 2 की पावर 4 लगा चुके हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बिल्कुल आसान पार्ट है। तो बड़ा नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। 5 की पावर 3 मतलब 5 × 5 अपने कैलकुलेटर पे करेंगे तो 125 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 हमारे पास ये 27 होता है। नेक्स्ट स्टेप 2 की पावर 3 8 होता है, मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 16 होता है, क्योंकि हमने एलसीएम निकाला है इसका। अब जिसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इस वैल्यू को अपने कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 उसके बाद 8 को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 1 और 2, जो कि हमारे पास पार्ट का आंसर आ चुका है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। तो अब हम यहाँ पर जी अपना स्पेस बनाते हैं क्योंकि हम आगे चलते हैं। तो पार्ट नंबर हमारे पास अब 2 चल रहा है। बेटा देखें ये स्टेप, ये पार्ट तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, तो स्किप करने की बेटा बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो पार्ट नंबर 2 है हमारे पास जी, पार्ट नंबर 2 है जी 54 जी, लिख लेते हैं जी इसको। पार्ट नंबर 4 है 54 मल्टीप्लाई 3 और स्क्वायर रूट है 27, बाहर पावर है हमारे पास 2x। ठीक है, 2x ही है ना जी, 2x है, और हमारे पास डिवाइडेड बाय 9x, डिवाइडेड बाय 9x प्लस 1, उसके बाद प्लस 2 1 6, बाहर पावर है 3 2 x माइनस 1।
ठीक है, 2 3 x माइनस 1 है, चेक कर लेते हैं, यही है 3 2 x माइनस 1 है, ठीक है, और प्लस के 2 16 है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 चल रहा है हमारा। ठीक है, इसको देखें अब कैसे हम सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम जी इसको हल करते हैं। 54 को अभी हमने सेम लिखा है, मल्टीप्लाई लगाया, 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3, और बाहर पावर में हमारे पास क्या है जी 2x है, और हम स्क्वायर रूट को जब खत्म करेंगे तो 1/3 लिख देंगे, क्योंकि बाय 3 है तो 1/3 कर देंगे। देखिए 27 को हमने लिखा 3 की पावर 3, 2x सेम है वैसे लिख चुके हैं, ये ब्रैकेट लगाई और 1/3 कर दिया, क्योंकि स्क्वायर रूट को हमने खत्म किया है। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब हम 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और बाहर पावर में हमारे पास x प्लस 1। ठीक है, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, मतलब 3 मल्टीप्लाई 3 9 हो जाएगा, पावर सेम आ चुकी है। प्लस का साइन 216 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, और बाहर हमारे पास साथ जो वैल्यू है 3 और पावर में है 2x माइनस के 1। बात तो थोड़ा समझना है, एक एक स्टेप समझने की कोशिश करें आप लोग। देखिए 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, बाहर पावर सेम आ चुकी है, प्लस लगाया, 216 को अभी मैं समझाता हूँ, और ये वैल्यू आपने सेम लिखी है। इसको हम रेज करते हैं और इसका एलसीएम लेने की कोशिश करते हैं। किसका एलसीएम लेना है जी? 216 का एलसीएम ले रहे हैं जी, 216 का एलसीएम ले रहे हैं। देखें 2 के टेबल्स पे 2 1 जार 2, यहाँ पे 0 और 2 8 जार 16। ठीक है, फिर 2 के टेबल पे 2 5 जार 10, 2 4 जार 8। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास सॉरी नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास जाएगा जी 2 के टेबल पे, जी यस 2 के टेबल पे जाएगा, 2 2 जार 4 और 2 7 जार 14। नेक्स्ट स्टेप के अंदर 3 9 जार 27, 3 3 जार 9 और 3 1 जार 3। ठीक है, देखिए 1 2 3 3 की पावर 3, 1 2 3 2 की पावर भी 3। इस तरह से आपने एलसीएम लेना है पेपर के अंदर भी, और फिर बड़ा इसको इस तरह से लिख देना है, लेकिन ये अपने रजिस्टर के ऊपर नोट लाजमी करना है, ताकि आपको याद रहे कि हमने ये स्टेप ऐसे किया है। तो ये 7 वाली वैल्यू हम सेम लिख चुके हैं, कुछ भी नहीं किया। तो बड़ा नेक्स्ट स्टेप के अंदर अब हम 54 की तरह से कह लेते हैं। देखिए 1 2 की पावर 1 1 2 3 3 की पावर 3, 54 का जब एलसीएम लेंगे ना तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो ये स्टेप यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ तक पहुंच जाएंगे। तो क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, उसके बाद ये 3 इस 3 से कैंसिल, ये 3 इस 3 से कैंसिल, तो मल्टीप्लाई लगा चुके हैं ये वाला 3 की पावर 2x, 3 की पावर 2x बच चुका है, वो हम लिख चुके हैं, डिवाइडेड बाय इस 2 को ना इधर जरब कर देते हैं x के साथ भी और 1 के साथ भी, 3 सेम है तो हमने लिखा 2x प्लस के 2, 2 को x के साथ 2x प्लस 2 को 1 के साथ 2, दरमियान में प्लस है तो प्लस लगा चुके हैं। देखिए 2 की पावर 3 अभी हमने सेम लिखा है, ये भी 3 है ये भी 3 है, दोनों के बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। तो ऐड करते हैं जी, मल्टीप्लाई लगाना पड़ेगा, 3 कॉमन ले चुके हैं, पहले इसकी वैल्यू लिखते हैं 2x माइनस के 1 और प्लस के 3, ये प्लस के 3 है ना तो प्लस के 3 लगा दिए। तो उम्मीद है यहाँ तक आप समझ चुके हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 2 सेम है, देखें ये भी 3 है ये भी 3 है, दोनों की बेसिस सेम है, बेसिस कॉमन करके पावर को हम ऐड कर सकते हैं। तो 2x प्लस के 3 कर चुके हैं, यहाँ तक कोई मसला नहीं है, आप लोग समझ चुके हैं। डिवाइडेड बाय यहाँ पर देखें ये है हमारे पास 3 2x प्लस 2, यहाँ पर 3 2x माइनस 1 प्लस 3, इसको अगर हम माइनस करें तो ये हमारे पास वैल्यू मतलब 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 बचेगा, मतलब इस वैल्यू को और इस वैल्यू को हम यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए मैं कॉमन कौन सी वैल्यू ले रहा हूँ, एक ये वाली वैल्यू और एक ये वैल्यू कॉमन ले रहा हूँ, क्योंकि माइनस करने के बाद यही वैल्यू बनेगी। तो हम इसको डायरेक्ट कर देते हैं, हम यहाँ पे बचेगी 2x प्लस के 2 बचेगा। अब देखें ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, कॉमन ले लेते हैं, क्या है जी 3 2x प्लस के 2 हम कॉमन ले चुके हैं, बात की समझ आ चुकी है। ये वाले मुकम्मल कॉमन लिया तो इसकी जगह पे 1 लेंगे, आगे प्लस लगाया, 2 की पावर 3 बचा, 2 की पावर 3 बच चुका है। यहाँ तक उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ चुकी है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बेटा फिर भी कोई स्टेप समझ नहीं आ रहा तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं जी। तो इस एलसीएम को रेज कर चुके हैं, चूंकि रिकॉर्डिंग में अब ये मौजूद है। तो बेटा नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, यहाँ पर स्पेस बना लेते हैं हम अपनी। देखें स्पेस बन चुकी है, अब हम फर्दर स्टार्ट करते हैं। 2 लिखा सेम है, 2 लिखा उसके बाद मल्टीप्लाई, देखें ये भी 3 है और ये भी 3 है, दोनों 3 है ना,
तो इन दोनों की अगर हम बेसिस कॉमन करें, बेसिस सेम करें, तो पावर्स की जो है ना अलामतें चेंज हो जाएंगी। अगर ये वैल्यू नीचे लेकर आएंगे तो इसके सिंबल चेंज हो जाएंगे, इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो उसके सिंबल चेंज हो जाएंगे। तो ऐसा हम कर देते हैं। तो फर्स्ट टाइम हमने लिखा ये वाला 3, इसकी पावर लिखते हैं क्या हमारे पास 2x प्लस के 3, 2x प्लस के 3। इस वैल्यू के जो वैल्यू के साथ जो पावर है वो ऊपर ले जाती हैं। तो देखें दोनों पॉजिटिव हैं तो ऊपर जाके दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। मतलब 2x प्लस के माइनस के 2, पॉजिटिव 2 है ना, तो यहाँ पे माइनस के 2। देखें ये पॉजिटिव 2 है, ऊपर जाके नेगेटिव 2 हो चुका है। अब हम यहाँ पर डिवाइड लगा देते हैं। ये वैल्यू तो हम ऊपर पहुंचा चुके हैं, हमारे पास ये वाली पावर बची है। तो 1 प्लस 2 की पावर 3 8 होता है। 2 की पावर 3 8 के बराबर है। यहाँ तक समझ आ चुकी है। तो आगे चलते हैं जी। हमारे पास क्या है 2 मल्टीप्लाई 3। देखें ये 2x, ये इस 2x के साथ कैंसिल, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 बचेगा। 3 की पावर 1 लगा चुके हैं जो कि पॉजिटिव है, ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इन दोनों को ऐड करें 9 होता है। उसके बाद 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 6 डिवाइडेड बाय 9, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9, तो 2/3 हमारा जी आंसर आ चुके हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 था, जिसको हमने बिल्कुल डिटेल के साथ बेटा अटेम्प्ट किए हैं। कोई स्टेप भी जो ना हो मैंने आपको समझाया हो, बिल्कुल सारे स्टेप समझाए हैं। और ये बच्चों वाले सवाल हैं, लेकिन बोर्ड के अंदर ये 5-5 नंबर के आए होते हैं। ठीक है, तो आपने इसको बेटा नोट करना है। अगर समझ नहीं आई तो वीडियो को पॉज करना है। अगर समझ आ भी गई है तो वीडियो को पॉज करके दोबारा देखना स्टार्ट कर देना है, बस बैठना नहीं है आपको। ठीक है, तमाम पार्ट करेंगे। तो अब हम जी इसका पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 2 तो हम कर चुके हैं जी। अब हम इसको रेज कर चुके हैं जी। आप रेज नहीं करना, आपके पास कलम सॉरी रजिस्टर है। तो पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं जी। पार्ट नंबर 3 है, देखते हैं क्या कहते हैं पार्ट नंबर 3। 216 2/3, 216 2/3, यहाँ पे मल्टीप्लाई है 25 1/2, 25 1/2 डिवाइडेड बाय 0.04, 0.04। ठीक है, और इसकी पावर है -3/2। इसकी पावर है हमारे पास -3/2। ठीक है, ये हम लिख चुके हैं जी। तो बात को जरा समझना है कि ये जो पार्ट है हमारे पास, ये फर्स्ट टाइम नहीं आया हमारे पास। ये जो हमारे पास प्रीवियस जो 9th की बुक थी उसके अंदर भी ये पार्ट मौजूद था, लेकिन ये पार्ट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने इसको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना। बाकी क्या रिस्क ले सकते हैं, लेकिन इसको आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। तो देखिए स्टार्ट लेते हैं, फिर इसको स्टार ले रहे हैं जी इसको। अब मसावी के अलावा लगाते हैं 216 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3, और बाहर पावर में हमारे पास 2/3। बात की समझ आई है, समझाते हैं आपको। मल्टीप्लाई का साइन 5 का स्केयर कर सकते हैं इसको, और बाहर पावर है 1/2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर समझना, यहाँ पर सिर्फ मैंने लिखा है 4, पॉइंट खत्म किया तो 1, आगे 2 नंबर हैं तो 2 जीरो लगा दिए। बात की समझ आई है। अब हम यहाँ पर जी इसकी पावर लगा देते हैं -3/2। तो अब हम यहाँ पर जी इसका स्क्वायर रूट है वो भी सेम लगा रहे हैं। देखिए अब हम जी 216 को कैसे हमने किया है, हमने इस तरह से किया है 216 को इस तरह से, 2 के डबल पे 2 1 जार 2 0, 2 8 जार 16, फिर 2 के डबल पे 2 5 जार 10, 2 4 जार 8, उसके बाद जी 2 के डबल पे 2 2 जार 4, 2 7 जार 14, उसके बाद जी 3 के डबल पे 3 3 जार 9, उसके बाद 3 3 जार सॉरी 2 3 9 3 जार 27, 3 3 जार 9, उसके बाद 3 1 जार 3। तो इस तरह से बेटा आपने इसका एलसीएम लेना है। बोर्ड के अंदर भी उसके जो आपको एक्स्ट्रा शीट दी जाती है ना उसके ऊपर ये आप काम करेंगे। ठीक है, आप पेपर में भी कर देंगे कोई इशू नहीं है, लेकिन वहाँ प्लेस कम होती है। तो इस तरह से हमने 5 का भी स्केल ले लिया। अब यहाँ पे ये समझने वाला बात है कि 4 हमने सेम लिखा है, बाकी नंबर्स को देख के हमने इशारे को देखते हुए बाकी नंबर्स हमने लगा दिए हैं। ये आप सीख चुके हैं पहले प्रीवियस। तो यहाँ पर जी अब हम यहाँ पर जी इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं।
स्क्वायर रूट के बाद देखें इस 2/3 दोनों के साथ अटैच, दोनों के साथ लिखती हैं। अब हम देखें 2 की पावर 3 लिखा, मल्टीप्लाई हम लिखेंगे 2/3, मल्टीप्लाई 2/3, फिर हम मल्टीप्लाई का साइन यूज करेंगे। 3 की पावर 3 लिखा, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई में 2/3 लिख चुके हैं। ठीक है, इस पावर को दोनों के साथ हमने अलग अलग लिख दिया है। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर मल्टीप्लाई किया, 5 लिखा, 2 लिखा, मल्टीप्लाई 1/2 लिख चुके हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ चुके हैं। डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है जी, डिवाइडेड बाय देखें ये हमारे पास 4 है और ये हमारे पास 100 है। इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 2, या इसको हम ना एक स्टेप और कम कर देते हैं। वो क्या हो सकता है, पहले इसकी पावर को पॉजिटिव कर देते हैं, तो 100 ऊपर चला गया और 4 नीचे आ गया, और ये जो पावर है अब पॉजिटिव 3/2 हो चुकी है। ठीक है, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू को नीचे करेंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाती है। तो इस स्टेप के अंदर हमने पावर को पॉजिटिव कर दिए हैं। ठीक है, तो अब हम जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। देखिए जी नेक्स्ट स्टेप मजे का होने वाला है। क्या है जी हमारे पास नेक्स्ट स्टेप, बताएं जरा आप लोग। ये 3 इस 3 से कैंसिल, ये 3 इस 3 से कैंसिल, ये 2 इस 2 से कैंसिल। ठीक है, सेम वैल्यू से तो कट होगी, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 × 3, 2 × 3 सॉरी 2 की पावर 2 है हमारे पास। यहाँ पर देखिए 2 की पावर 2 बची है, 2 की पावर 2 बच चुकी है ना, तो वो लिख दी। 3 की पावर हमारे पास बची है फिर 2। देखें 2 की पावर भी 2 है और 3 की पावर भी 2 है, और 5 की पावर 1 है वो हम नहीं लिखेंगे, 5 की पावर 1 है वो हम नहीं लिखेंगे, स्क्वायर रूट बड़ा लगा दिया है। ठीक है, तो अब जी डिवाइड पे चलते हैं। हम 100 को लिख सकते हैं जी डिवाइडेड बाय, 100 को लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, और 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और बाहर हमारे पास पावर जो कि एक स्टेप हम कम करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे जी इस पावर को दोनों के साथ अटैच कर देते हैं, एक स्टेप हमारा कम हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट होगा, क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं आएगा चाहे आप एक स्टेप बढ़ा दें या कम कर दें। तो हमारे पास पावर है जी 3/2, इसके साथ भी हम क्या कर देते हैं जी 3/2 मल्टीप्लाई 3/2 कर देते हैं। बात की समझ आ गई है, इस पावर को इसके साथ अलग अलग कर दिया है इसका एलसीएम लेने के बाद। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो अब क्या बच चुका है, बात को तो जरा समझना, ये यहाँ तक आएगा। ठीक है, तो अब हम एक और ले लेते हैं जी यहाँ पर स्क्वायर रूट। क्या स्क्वायर रूट है जी, 2 की पावर 2 4 के इक्वल, मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 9 के इक्वल, मल्टीप्लाई 5 लगा चुके हैं। ठीक है, 2 की पावर 2 4 के इक्वल, 3 की पावर 2 9 के इक्वल, 5 ऐसे लगा चुके हैं। डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय 10 की पावर 3 1000 होता है, 1 की पावर 3 1000, और 2 की पावर 3 8 के इक्वल होती है। बात की समझ आ चुकी है, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान स्टेप है। ठीक है, अब हम आप सोचेंगे 10 को किस तरह से लिखा, उस तरह से एलसीएम करके लिखा था, और 4 का भी हमने एलसीएम लिया, जो कि वीडियो लेंथी हो जाती है, फिर हम शॉर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसकी कटिंग करने वाले हैं। देखिए एक स्टेप हम और करने वाले हैं यहाँ पे, बिल्कुल ध्यान से समझना आप लोग। 4 वैसे लिखा, 9 वैसे लिखा, 5 वैसे लिखा, यहाँ पे मल्टीप्लाई 8 को ऊपर ले गए और 1000 को नीचे ले आए, कोई मसला नहीं होगा। हम कटिंग कर सकते हैं इस तरह से, यहाँ कटिंग करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ हम कटिंग बिल्कुल एक्यूरेट कर सकते हैं। तो 8 के टेबल पे करेंगे, 8 1 जार 8, 8 1 जार 8। ठीक है, यहाँ पे 2 कैरी, तो आगे 0 है 20 हो जाएगा। ठीक है, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 16 होता है, 4 बचेगा। ठीक है, 4 बचेगा, आगे फिर 0 करा तो 40 हो जाएगा। बात की समझ आई है। 8 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 40 होता है, कटिंग कर दी जिस रेट। तो अब हम जिसकी कटिंग कर देते हैं 8 के टेबल पे, 8 1 जार 8, 8 1 जार 8, तो हमारे पास यहाँ पे 2 बचेंगे, आगे 0 है तो हमारे पास 20 हो जाएगा। तो बेटा नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम 20 है तो 8 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 16 होता है, तो हमारे पास यहाँ पे 16 होता है, तो यहाँ पे 4 कैरी जाएगा, 4 बचेगा, आगे फिर से 0 है तो हमारे पास 0 करेंगे, तो 8 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 40 होता है। तो इस तरह से बेटा हमने इसकी कटिंग की है। बेटा अगर समझ नहीं आई तो अपना कैलकुलेटर उठाएं, 8 डिवाइडेड बाय 1000 लिखेंगे तो आपके पास 125 आंसर आ चुका है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर अब इस 5 को इस वैल्यू के साथ डिवाइड करते हैं। 5 2 जार 10 होता है, तो 2 कैरी 25 हो जाएगा, 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 20 आ जाएगा। तो बेटा हम यहाँ पर जो स्पेस बना लेते हैं, बस ये आपको समझाने के लिए था, अभी ये नंबर्स इस तरह से बाकी बच जाते हैं।
तो अब हम 9 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 डिवाइडेड बाय 25 बचा हुआ है। देखिए ये दो नंबर्स और ये दो नंबर्स बचे हुए थे, इनका अब हम स्क्वायर रूट ले चुके हैं। इनका स्क्वायर रूट लेंगे तो 6 डिवाइडेड बाय 5 आ चुका है, डिवाइडेड बाय 5 आ चुका है, जो कि हमारे पास जी पार्ट नंबर 3 का फाइनल आंसर आ चुका है। बिल्कुल आसान स्टेप्स के अंदर बेटा एक एक पार्ट एक एक चीज को हमने एक्सप्लेन किया है। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आई तो वीडियो को पॉज करें और फिर देखना स्टार्ट कर दें। तो अब हम जी ये पार्ट रिकॉर्डिंग में चूंकि मौजूद है, इसको अब हम रेज कर देते हैं और पार्ट नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। तो चलें जी पार्ट नंबर 4 को अपनी अपनी बुक से देखकर लिख लें। पार्ट नंबर 4 की तरफ चल रहे हैं जी। हमारे पास ए है, ए बाय 1/2 प्लस है बी है जी 2/3। ठीक है, फिर से हमारे पास ब्रैकेट है, ए की पावर 1/2 सॉरी 1/3, यहाँ पर भी 1/3 है, दोनों की पावर 3 है। ठीक है, फिर बीच में मल्टीप्लाई है, फिर बीच में मल्टीप्लाई है, फिर हमारे पास ए की पावर 1/2, ए की पावर 1/2 है, ये 1/2 है ना, सॉरी 1/3 है जी, मिसिंग बहुत ज्यादा हो रही है, और दरमियान में माइनस है। और हमारे पास b की पावर क्या है जी, b की पावर चेक करते हैं, b सॉरी माइनस है बीच में, और यहाँ पे फिर से a आ रहा है, फिर से a आ रहा है जी। क्वेश्चन काफी लगता है आसान है जो बार बार आ रहा है। a की पावर 1/2, a की पावर 1/3, 1/3 है या 2 है, कंफर्म ही नहीं हो रहा, 1/3 है, और b की पावर 2/3 है, 2/3, दरमियान में प्लस है, और b की पावर जी 4/3 है, जो कि हमारे पास पार्ट नंबर 4 का पार्ट लास्ट है। इस एक्सरसाइज का बिल्कुल ये लास्ट वाला पार्ट है, जिसको हम बेटा बोर्ड के ऊपर लिख चुके हैं। अब आपने इसको अपने रजिस्टर के ऊपर खुद से हल करने की कोशिश करनी है। अगर आपको ना समझ आए तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट कर दीजिएगा, इंशाल्लाह हम उसके ऊपर भी वीडियो बना देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि बड़ा खुद करने की कोशिश करें आप फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अगर ना हो तब आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको वहां पे रिप्लाई ना मिले तो डिस्क्रिप्शन में मैं व्हाट्सएप का नंबर दे दूंगा, आप वहां पर भी रब्ता कर सकते हैं। तो बेटा इस आज हम एक्सरसाइज 1.2 को बाय बाय कर चुके हैं, दोबारा अब इसकी तरफ नहीं आना पड़ेगा। तो बेटा अब हम मिलेंगे एक्सरसाइज 1.3 के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।